साधना और मैं अपना हाथ बदल लूं। ब्रजवासियों ने कहा कोई बात नहीं कन्हैया, बदल लो आप। अब कन्हैया ने महाराज जैसे थोड़ा सा नीचे किया हाथ कि चटाचट करके सबके लाठी डंडा टूट गए। सबके लाठी डंडा, अरे 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 कन्हैया कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कन्हैया ने तुरंत गोवर्धन को थामा और तब ब्रजवासियों को पता चला कि अरे भैया कन्हैया, अगर तुम नहीं थामते तो अभी लाठी डंडा चटाचट हुए थे, हम लोग के कंधे भी चटाचट हो जाते। हाँ, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग फालतू ही माटी के मधुकरा लगे हैं क्या? तुमने तो अकेले धारण किया हुआ है, तुम थोड़ा सा हटाए और हम लोगों की हालत खराब हो गई। भैया कन्हैया कोई तो बात है तुम में, हमें तो लगता है कि एकदम नंद बाबा जी आपका ये लड़का भगवान है स्वयं। ततो नो जायते शंका, हम लोग को तो शंका हो रही है, तो कोई साधारण बालक नहीं है। ब्रजनाथ तव आत्मजे, हे ब्रजनाथ, हे नंद बाबा जी, आपके बालक के ऊपर अब तो मुझे पक्की शंका हो रही है कि ये भगवान ही है और कोई नहीं। कन्हैया ने कहा अरे हाँ, भगवान भगवान कुछ नहीं, सब लोगों को हमने इतना दूध दही माखन खिलाया है, ऐसे थोड़ी है। सब लोग ताकतवर हो गए हैं, दूध दही और माखन का बल है और कुछ नहीं है। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से गोवर्धन लियो। अरे कुछ दूध दही का बल हो गया और कुछ आप लोगों ने सहायता की, गोवर्धन को हमने उठा दिया। अरे बोले ऐसे नहीं हम मानेंगे, तुम हम लोगों को आज झूठा बहाना नहीं बना सकते, तुम भगवान हो, हमें पता चल गया। कन्हैया ने सोचा अब ये हमसे इतना प्रेम करते हैं और अगर भगवान इन्होंने मान लिया, मैं बता दिया कि मैं भगवान हूँ, तो फिर इस तरह से कबड्डी खेलने के लिए इन लोगों के साथ थोड़ा मिलेगा। फिर तो यही सब क्या करेंगे, सुबह सुबह आएंगे, एक लोटा जल में स्नान करा देंगे, 5 तो फूल चढ़ा देंगे और जो है थोड़ा सा प्रसाद लगा देंगे, अगरबत्ती घुमा के खोस देंगे, बस हम चुपचाप बैठे रहेंगे। अगर हमने कह दिया कि भगवान है, भगवान को इतना ही तो करते हैं लोग। लेकिन मैं ये करने के लिए थोड़ी ब्रज में आया हूँ, मैं तो गोप ग्वालों के साथ आनंद लेने के लिए और लीला करने के लिए पधारा हूँ। तो भगवान ने कहा देखो हम बताएं ऐसी कोई बात नहीं है, बात ये है कि हमारे भगवान ने जो है, हमारे देवता ने हमसे बताया था, एक मंत्र दिया था हमें कि कन्हैया जब तू ये मंत्र पढ़ देगा तो जो भी तुम्हारी तरफ देखेगा उसकी पूरी शक्ति हमारे ऊपर आ जाएगी। और भैया वो मंत्र हमने पढ़ दिया उठाते समय, और जब पढ़ दिया तो तुम सब हमारी तरफ टुकुर टुकुर देख रहे थे, तो तुम सब का बल हमारे पे आ गया, इसलिए हमने गोवर्धन उठा दिया। बोले हाँ, अब आई समझ में बात। तभी तो हम लोग सोचे कि एक हफ्ते से हम लोग कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, और भगवान ने बहाना बना दिया फिर से। अब भैया 9वीं तक जल वर्षण हुआ। इंद्र ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ देखो ब्रज की क्या स्थिति है। तो जब इंद्र के दूत आए और देख करके गए कि पूरे ब्रजमंडल में जैसे 7 दिन पहले धूल उड़ रही थी, वैसे आज भी धूल उड़ रही है महाराज, कहीं पानी नहीं है, कहीं पानी नहीं है। 7 दिन तक बादल बरस बरस गए हार, बादल बरसते बरसते हार गए। 9वीं तक 7 दिन तक वर्षा हुई, लेकिन ब्रज में एक बूंद भी पानी नहीं था, एक बूंद भी पानी नहीं महाराज। तब 7वें दिन
इंद्र देवता को जब पता चला कि ब्रज का कुछ नहीं हुआ, तो फिर इंद्र ब्रज में आए, स्वयं इंद्र देव आए और आकर के जब देखे कि छोटा सा बालक गोवर्धन धारण किया हुआ है, तो इंद्र को जो अहंकार हो गया था ना, चूर चूर हो गया। और भगवान ने गोवर्धन को धारण किया और इंद्र इधर से पहुंच गए और सुरभि गाय को लेकर के गए इंद्र। सुरभि गाय जो है वो समुद्र मंथन से निकली थी तो देवताओं को दी गई थी, ऋषियों को दी गई थी। उसी गाय को लेकर के आए और इंद्रदेव ने भगवान का गाय के दूध से अभिषेक किया। गाय के दुग्ध से अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद बहुत सुंदर सी स्तुति गाई। बहुत सुंदर सी स्तुति गाई। कैसे कि विशुद्ध सत्वं तव धाम सांप्रतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंधः। इस तरह से इंद्र ने भगवान की 21 श्लोकों में बहुत सुंदर स्तुति गाई। इंद्र कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, विशुद्ध सत्वम तव धाम सांप्रतम, आप जो है ना, और आपका जो धाम है, आपका जो स्वरूप है बिल्कुल विशुद्ध है, लेस मात्र भी उसमें माया का प्रभाव नहीं है। और क्या है? तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, और आपका ये दिव्य जो तपोमय शरीर और तपोमय जो तेज है, इस तेज से आप रज और तम के अज्ञान को मिटा देते हैं। आपका स्वरूप गुणों से परे है, इन 3 गुणों से। न आप में सत्व का कोई प्रभाव है, न रज का कोई प्रभाव है और न तम का कोई प्रभाव है। आप तो विशुद्ध स्वरूप हैं, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप। और कैसे हैं? मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंधः। ये जो मायामय गुणों का प्रभाव है ना प्रभु, संसार की जो माया है, इसका जो संप्रवाह है, ये आपके स्वरूप को, आपके गुणों को नहीं बांधता। इसका आपके ऊपर कोई असर नहीं। आप तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं। और प्रभु, आप क्या है कि हम लोगों को ये जो पद दे देते हैं ना, इंद्र का पद और ब्रह्मा का पद और अग्नि का और वायु का, ये जो ये बनाते तो सब आप ही है ना, और आप ही ये पद देते हैं हमें। तो जब ये पद दे देते हैं तो इस पद को पा करके हम लोग इसके मद में चूर हो जाते हैं। इसी पद का घमंड हो जाता है, और घमंड हो जाता है जब आपकी माया से व्यामोहित हो जाते हैं, तो हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए प्रभु आप, लेकिन आप इतने दयालु हैं कि आप फिर भी उन पर कृपा करते हैं। आप भक्तों के अहंकार को अपना भोजन बना लेते हैं, अहंकार को नष्ट कर देते हैं और भक्तों पे कृपा कर देते हैं। आपका जो दंड देना होता है ना, वो भी तो एक अनुग्रह है आपका, क्योंकि आप कि ये प्रतिज्ञा है और आपका व्रत है कि यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, कि मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ
धीरे धीरे उसका सब कुछ मैं लेने लगता हूँ। तो प्रभु आप अगर चाहें तो हमारा सब कुछ ले सकते हैं, इस पद से आप हमें च्युत कर सकते हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। इंद्र ने जब ऐसी स्तुति की तो भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अब आगे से ध्यान रखना। और ऐसी स्तुति की इंद्र ने और सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया। और अभिषेक करने के बाद इंद्र वहां से अपने धाम को पधारे और उसी तरह से भगवान अपि तम शैलम स्वास्थले पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वम भक्तानाम। सभी भक्तों के देखते देखते भगवान ने उस शैल को, उस पर्वत को, गोवर्धन को ठीक उसी स्थान पे फिर से रख दिया। स्थापयामास लीलया, लीला करते हुए उठाने में और रखने में भगवान को तनिक भी जोर नहीं लगाना पड़ा। लीला करते हुए, जैसे छोटा सा बालक खेल खेल में उठाता है और खेल खेल में रख देता है, उसी तरह से भगवान ने उस शैल को जैसे ही उठाया था वैसे ही उसी जगह पर स्थापित कर दिया। और सभी ब्रजवासियों ने भगवान से कहा कि अरे भैया कन्हैया, जब हम लोगों को कष्ट होता है तब तुम बचाते हो, अगर नहीं होते तो आज हम लोग सब बह जाते। तो दशमी के दिन इंद्र आकर के भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति करने के बाद, अभिषेक करने के बाद इंद्र का भी मद चूर किया भगवान ने और इंद्र को अपने धाम पर भेजा। मामैश्वर्य श्री मदांधो दंडा दंड पाणिम न पश्यति। इंद्र ने कहा कि प्रभु, मेरा जो ये ऐश्वर्य है ना, इस ऐश्वर्य के कारण ही आपने हमें देवराज बना दिया। अब जब राजा बना दिया तो हम राजा बनने के बाद उसी श्री में हम मदांध हो गए। अब जब श्री मदांध हो गए तो हम लोग ये गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आप तो कृपालु हैं, आप तो दयालु हैं, आप तो कृपा कर ही सकते हैं, तो इसलिए आप हम पर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए महाराज। ऐसा कह करके इंद्र वहां से पधारे और भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर के और अपने अपने घर में आए। तो इस तरह से भगवान ने गोवर्धन लीला की। तब से भगवान का एक नाम हो गया गिरिधारी। बोल गिरिधारी भगवान की जय।